हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 12 जुलाई 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। यहाँ पर सरकार की आपके बिजली बिल को लेकर एक सबसे बड़ी घोषणा निकल कर आ रही है। क्या है मैं आपको बताऊंगा। वहीं अगर आपके भी बच्चे पबजी और फ्री फायर जैसे गेम खेलते हैं तो आपके लिए एक अलर्ट और चेतावनी है, आपको जानना जरूरी है, वो भी जानेंगे। बैंक खाता वालों के लिए भी एक जरूरी अपडेट आ रहा। कुछ स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खबर है। कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आपको बताऊंगा। वहीं दोस्तों मौसम समाचार भी जानेंगे और कुछ सरकार की नई घोषणाएं, बड़े ऐलान है, कुछ नए नियम भी हैं। तो आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। देखिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में चांद का दीदार हो चुका है और इसीलिए अब देश भर में 21 जुलाई को ईद उल अजहा का त्योहार मनाने की घोषणा की गई है। ये अनाउंसमेंट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अब हमारे देश भर में जो ईद का त्योहार है वो 21 जुलाई को मनाया जाएगा। बकरीद का त्योहार है ये इस बार, क्योंकि ये त्योहार चांद दिखने के ठीक 10 दिन बाद मनाया जाता है और ये चांद कल देश के कई राज्यों में दिख चुका है। तो इसलिए अनाउंसमेंट कर दिया गया कि 21 जुलाई को ईद उल फित्र और बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। सभी देशवासियों को ईद मुबारक हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से भी। और चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली बड़ी खबर। देखिए, एक नया नियम निकल कर आ रहा है दोस्तों कि अब नर्स बनना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए अब नीट का एग्जाम भी देना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि बीएससी नर्सिंग 2021 में दाखिला नीट परीक्षा 2021 में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से भी बीएससी इन नर्सिंग कार्यक्रम के लिए संशोधित नियम और पाठ्यक्रम जारी किए गए हैं और उन नियमों को अब धीरे धीरे देश के कई कॉलेजों में लागू किया जा रहा है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अगली बड़ी खबर देखिए, साल 2024 तक 60,000 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास नेशनल हाईवे बनाने की योजना है। ये कहना है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से कि हमारे देश के विकास और डेवलपमेंट को लेकर जो सरकार की प्लानिंग है वो अगले 3 साल में यानी कि ठीक 2024 तक देश भर में 60,000 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। और इसके हिसाब से पर डे देखा जाए दोस्तों तो 40 किलोमीटर प्रतिदिन वर्ल्ड क्लास नेशनल हाईवे का निर्माण जो है देश में डेवलपमेंट में अभी चल रहा है। अगला अपडेट देखिए, बच्चों के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने एक खास सुविधा शुरू की है जिससे भविष्य में आपके बच्चों को सेविंग वगैरह रखने में मदद मिलेगी। दरअसल दोस्तों पीएनबी ने बच्चों के लिए एक खास अकाउंट की योजना लेकर आया है और इस खाते का नाम है पीएनबी जूनियर एसएफ अकाउंट। बैंक की ये एक सेविंग बैंक अकाउंट की योजना है जिससे आप अपने बच्चों में बचपन से ही सेविंग करने की आदत डाल सकते हैं या आप अपने बच्चों का फंड अलग से उसमें सेविंग भी कर सकते हैं। अगर किसी माइनर की उम्र 10 साल से ज्यादा है आपके बच्चे की, तो आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं क्योंकि बच्चे का अकाउंट होने के नाते इसमें मिनिमम बैलेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है और इनिशियल डिपॉजिट भी 0 है। तो आप भी चाहे तो अपने चाइल्ड के लिए ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार से ही शुरू करने जा रहे हैं जनता दर्शन कार्यक्रम। इतने दिन इस कार्यक्रम को कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब कोरोना की स्थिति सुधर रही है तो राज्य में जनता दर्शन कार्यक्रम को दोबारा से शुरू किया जा रहा है। आपको बता दूं इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो ये कि सुबह 9 बजे से लोगों से यूपी के सीएम मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। जिस तरह से मतलब पुराने जमाने में राज दरबार लगता था और लोगों की परेशानियां सुनते थे ना, ठीक उसी तरह से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में कार्यक्रम चलाया जाता है जनता दर्शन के नाम से और उसमें भी ठीक ऐसा ही किया जाता है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ठीक ऐसा ही कार्यक्रम बिहार सरकार भी शुरू करने जा रही है। देखिए आप 5 साल बाद सोमवार से लगेगा मुख्यमंत्री नीतीश का जनता दरबार। हालांकि बिहार में जनता दरबार में शामिल होने के लिए अभी आपको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये जनता दरबार हर महीने के पहले और दूसरे और तीसरे सोमवार को सुबह 11 बजे होगा। इस दरबार में भी जनता के साथ डायरेक्टली मतलब कई अलग अलग विभाग से जुड़े मामलों की शिकायतें सुनी जाएगी और उनका समाधान किया जाएगा, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, महंगे पेट्रोल की टेंशन अब आपके खत्म होने जा रही, क्योंकि मारुति कंपनी है ना वो डिजायर की सीएनजी कार लॉन्च करने जा रही है। जो स्विफ्ट डिजायर वगैरह आती है ना उसका सीएनजी वेरिएंट मारुति कंपनी बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही है, जिसमें आपको माइलेज वगैरह भी बेहतर मिलेगा। और आजकल तो आपको पता ही है फ्यूल में मतलब पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है। कंपनी का कहना है कि मारुति डिजायर जो है वो 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और इसके लिए कंपनी ने इसका डीजल इंजन का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया और अब आपको बहुत जल्द मारुति सुजुकी डिजायर जो है वो सीएनजी वेरिएंट में देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, पबजी और फ्री फायर की लत में
छात्र की हत्या कर दी गई है। टॉप अप के लिए 5,000 रुपए लिए थे, लौटा नहीं पाया तो पड़ोसी ने अपहरण किया और गला दबाकर मार डाला। हालांकि ऐसी खबरें मैं आपको DLS न्यूज पर नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है इस खबर को बताने के लिए, क्योंकि दोस्तों आजकल के बच्चों में ऑनलाइन गेम्स की इतनी लत लग चुकी है कि उनको नशा सा चढ़ जाता है। और गेम्स में जो अलग अलग तरह के टूल्स आते हैं, गन्स की स्किन वगैरह, कई तरह के कॉस्ट्यूम प्रोडक्ट्स भी गेम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ड्रेस अप, गॉगल्स, कैप। तो इस तरह के चीजों को क्या कि जो स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं और खास करके जो टीन एज से नीचे के बच्चे हैं, वो जब गेम खेलते हैं ना, तो इन चीजों को बाय करने का उनमें बहुत ज्यादा शौक होता है कि हमारे भी गेम में हमारे भी ऐसा कैरेक्टर हो, डीजे आलोक हो, फलाना टीम का। तो फिर क्या करते हैं बच्चे बच्ची, उसके लिए टॉप अप करने की जरूरत पड़ती है, तो पैसों का जुगाड़ करते हैं, एक दूसरे से उधार लेते हैं। ठीक ऐसी ही खबर कुछ दिन पहले भी मैंने देखी थी, जिसमें भी गेम के चक्कर में दो छोटे छोटे बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ और ऐसे ही एक की जान चली गई थी। तो कहने का दोस्तों, अगर आपके भी बच्चे बच्ची फोन पर इस तरह के वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, तो जितना हो सके आप उनको इस तरह के फाइटिंग गेम्स से बचा कर रखें। हाँ, अगर खेल ही रहा तो एंटरटेनमेंट पर्पज से खेल लें, थोड़ा बहुत खेल लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने बच्चों को ये चीज सिखाएं कि गेम अलग चीज है और रियल लाइफ वर्ल्ड अलग चीज है। ये डिफरेंट उनको एहसास अगर छोटी उम्र में ही हो गया ना, तो फिर बच्चे बच्चे ऐसा कदम नहीं उठाते हैं। तो कहने का कुल मिलाकर के आप अपने बच्चों की हरकतों पर नजर रखें, वो फोन चला रहा है तो उसमें क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, असम राज्य में कोरोना महामारी से हुई विधवाओं को 2.5 लाख की मदद देगी अब सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस तरह की नई योजना शुरू कर दी है। दरअसल कोरोना से मरने वाले लोगों के पत्नियों को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कल ही एक नई योजना शुरू की गई है और इसके तहत राज्य की जितने भी विडो हैं जो कोरोना काल में इस मुश्किल घड़ी का शिकार हुई है, उनको अब 2.5 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि गवर्नमेंट देगी। जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उनको। इस योजना का नाम सरकार ने रखा है मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, धरती से कभी भी टकरा सकता है सोलर तूफान। 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हॉट स्टॉर्म आगे बढ़ रहा है। इससे धरती पर स्थित कई सारे GPS और मोबाइल फोन्स के सिग्नल भी कमजोर हो सकते हैं। जी हाँ, विज्ञान की तरफ से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों। एक शक्तिशाली सोलर तूफान बहुत तेज गति से धरती की ओर आगे बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार है 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। US की स्पेस एजेंसी नासा का कहना है कि इसकी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ सकती है और ये तूफान धरती से रविवार या सोमवार को किसी भी समय टकरा भी सकता है। स्पेस वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक धरती की मैग्नेटिक फील्ड पर तूफान का गहरा असर पड़ सकता है, जिससे कि रात में आसमान लाइटिंग से जगमगा उठेगा और ये नजारा नॉर्थ या साउथ पोल पर दिखेगा। और वैज्ञानिकों की चेतावनी निकल कर आ रही दोस्तों की सोलर तूफान से धरती का बाहरी वातावरण गर्म हो सकता है और इसका जो हमारे अंतरिक्ष में स्थित सैटेलाइट्स हैं उन पर भी सीधा असर पड़ेगा। इसके साथ ही धरती पर स्थित GPS नेविगेशन सिस्टम, मोबाइल फोन्स, नेटवर्क टावर वगैरह इनके सिग्नल भी कमजोर हो सकते हैं। यहाँ तक कि बिजली लाइनों का करंट भी बढ़ सकता है और जिससे कई ट्रांसफॉर्म भी उड़ सकते हैं। तो ये एक तरह का दोस्तों सोलर तूफान है जो सूर्य के आसपास के वातावरण में दबाव के क्षेत्र के चलते बनता है। इसके टकराने की संभावना आज भी बन रही है। हालांकि भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि धरती को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये अगर थोड़ा सा दूर निकल जाए तो बेहतर है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर में बनकर तैयार हुआ एशिया का सबसे लंबा रेसिंग ट्रैक। यहाँ कारों का स्पीड टेस्ट होगा। दरअसल ये 2960 एकड़ में फैला हुआ है और इस बात का अंदाजा तो आप इस तस्वीर को देख करके ही लगा सकते हैं कि कितना वाइड लग रहा है, राइट। इसका ड्रोन व्यू ये आपको देखने को मिल रहा है। इस रेसिंग ट्रैक को बनाने में 3 साल का समय लगा, जिसमें करीब 800 मजदूर और इंजीनियरों ने अपना योगदान दिया। इस ट्रैक की लागत की बात करें तो 512 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट पड़ा है। और सबसे अच्छी बात पता क्या, ये पूरे एशिया महाद्वीप में भारत में ही इंदौर में ये सबसे लंबा रेसिंग ट्रैक बना है ना। अमेजिंग बात। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल सरकार ने चुनावी वादा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले कि अगर उत्तराखंड राज्य में हमारी सरकार आई तो वो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और जो पुराने बकाया बिल हैं उनको भी माफ कर देंगे। यानी कि दोस्तों दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी जो गवर्नमेंट है, वो अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड राज्य में भी चुनाव लड़ने जा रही है और अभी से ये बिजली बिल वगैरह माफ करने के वादे भी होने लगे हैं। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स, राजनीति की बातें चल रही है। अब अपन नजर डाल लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहा है। देखिए, आप कुछ दर्दनाक खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, राजस्थान में बारिश के संग आंसू भी बरसे। आकाशीय बिजली गिरने से 8 बच्चों की राजस्थान राज्य में कल ही जान चली गई। अलग अलग इलाकों में 8 बच्चों समेत टोटल 12 से भी ज्यादा लोगों की मौत राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने से हो चुकी है। सिर्फ जयपुर का आंकड़ा है, राजस्थान जयपुर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि की भी घोषणा की है। जिन परिवारों में बिजली गिरने से अपने परिजनों की जान चली गई है, उनको 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। दरअसल जयपुर में हुआ कुछ यूं ना कि जयपुर में आमेर महल के वॉच टॉप पर बिजली गिरी और बारिश के दौरान जो सेल्फी वगैरह ले रहे थे उनमें 35 से ज्यादा लोग इस बिजली की चपेट में आ गए। कई लोग झुलस गए। 3
लोगों की ऑन द स्पॉट जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फी लेते दौरान बिजली गिरी, तब झाड़ियों में भी लोग बाग गिर गए थे। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी बिजली गिरने की घटनाएं देखी गई। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छुप कर बैठे थे, अचानक बिजली गिरी और 10 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की जान चली गई। 2 की हालत अभी भी गंभीर चल रही है। अच्छा, वहीं देखिए यूपी में भी टूटा आकाशीय बिजली का कहर है। अलग अलग जिलों में 37 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। 23 से ज्यादा लोग झुलस गए और 37 से भी ज्यादा लोगों की बिजली गिरने के चलते जान चली गई यूपी में भी। क्योंकि अभी दोस्तों 10 तारीख के बाद से मौसम विभाग ने आपको पता होगा हाल ही में मानसून के वापस सक्रिय होने की चेतावनी जारी की थी ना, तो मानसून वापस आ चुका है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में बारिश शुरू नहीं हुई है। बारिश तो कुछ जगहों पर हुई, लेकिन बिजली गिरने की घटनाएं बहुत ज्यादा शुरू हो गई। सो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब बारिश का मौसम माहौल वगैरह बन रहा हो ना, तो घर से बाहर ना जाए तो ही ज्यादा बेहतर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया है। आकाशीय बिजली गिरने से जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवार को आर्थिक सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। अच्छा, अब देखिए मौसम विभाग का क्या कहना है। राजधानी दिल्ली में खत्म नहीं हो रहा मानसून का इंतजार। मौसम विभाग भी अब ये बोल रहा है कि अब बाकी भविष्यवाणी सोमवार को करेंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने तो कह दिया था कि 10 तारीख के बाद दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों में मतलब बारिश होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक भी मानसून वापस सक्रिय होने के बाद भी कई राज्यों में मतलब फुल बारिश नहीं हुई है अभी तक भी। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज भी बारिश हो सकती है। आज सुबह तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, तटीय आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, तमिलनाडु, पंडिचेरी, इन इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में भी मौसम विभाग का ये कहना है कि जमकर बरसेंगे बादल। आज तो यूपी, पंजाब, हरियाणा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया और राजस्थान में मानसून की देरी ने पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा लेट मानसून अभी ही पहुंचा है राजस्थान राज्य में, है ना। वैसे संपूर्ण भारत का आज 12 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी हल्के मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट, राइट। अब अपन नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए, देश में कोरोना वायरस को लेकर एक चौंकाने वाली स्टडी आई है कि संक्रमितों की संख्या में फिर से बढ़ने का खतरा मंडरा रहा। जी हाँ, चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के रिसर्च में ये पाया गया है कि 20 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच पूरे देश की और जो आर वैल्यू है ना, वो 0.88 रही है, जो कि 15 मई से 26 जून के बीच 0.78 थी। यानी कि अब जुलाई के एंड में वापस कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। ये इस रिपोर्ट का कंक्लूजन है। सो प्लीज बी केयरफुल, लापरवाही करना शुरू ना करें। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, ब्लैक फंगस जो है वो सिर की हड्डियों को भी गला रहा है। पटना के IGIMS में चौंकाने वाले मामले सामने देखने को मिले हैं। बिस्किट की तरह दिमाग की पतली हड्डियां हो चुकी हैं। 8 मरीजों की जान बचाने के लिए मेजर ओपन सर्जरी करनी पड़ी। ब्लैक फंगस जो कि आपको पता होगा कई लोगों की आंखें गंवा चुका है, जो कोरोना के बाद मतलब ऑक्सीजन वगैरह दिए जाने का जो साइड इफेक्ट होता है ना, उसकी वजह से लोगों में अब ये परेशानी आ रही है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, कोरोना की दूसरी लहर अभी भी बरकरार है। देश की सरकार गृह मंत्रालय ने राज्यों को 5 बातों पर अमल करने की सलाह दी है, क्योंकि कई राज्य और आम आदमी पब्लिक भी यही समझ रहे हैं कि अब तो कोरोना खत्म हो गया यार, मतलब अब तो मामले आ ही नहीं रहे, लोगों की मौतें हो ही नहीं रही, तो खत्म हो गया कोरोना। लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरी लहर अभी भी जारी है और इसीलिए राज्यों को 5 पॉइंट्स पर फोकस करने की सरकार ने योजना बताई है, जिसमें टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेट और कोविड प्रोटोकॉल। इस फॉर्मूले को हम सभी को भी फॉलो अप करना है, समझ रहे हो ना। मतलब घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा करके जाएं, लापरवाही बिल्कुल ना करें। ओके, अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में भी अनलॉक 7 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। ट्रेनिंग सेंटर 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। हालांकि स्कूल, कॉलेज और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल पर अभी भी पाबंदी लागू है। बाकी राजधानी दिल्ली में अब अनलॉक 7 लागू हो चुका है, ठीक है ना। योगा सेंटर और जिम वगैरह 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। शादियों में 50 लोग आ सकेंगे। सरकारी ऑफिस वगैरह ये 100% स्टाफ के साथ खुलेंगे। प्राइवेट ऑफिस सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आधे स्टाफ के साथ खोले जा सकेंगे। दुकानें, रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स वगैरह और राशन स्टोर ये सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे, है ना। तो ये कुछ दिल्ली में अनलॉक लागू हो चुका है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला है। 50% छात्र कैपेसिटी के साथ आज से स्कूल, कॉलेज वगैरह भी खुलने जा रहे हैं बिहार में, है ना। नीतीश सरकार की घोषणा निकल कर आ रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, चीन बना रहा सुपर ह्यूमन। 52 देशों की 80 लाख गर्भवती महिलाओं के डेटा पर एक रिसर्च चल रही है और अमेरिका को इससे एक डर है कि अब कोई चीन नई बीमारी फैला सकता है।
वहीं चीन पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि चीन ने प्रेगनेंसी डेटा को चोरी किया। प्रेग्नेंट महिला के प्लाज्मा और सीरम टेस्ट का डेटा और इससे बच्चे में जेनेटिक बीमारी का पता चलता है। इस डेटा को रिसर्च के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हार्मोनल चेंज करेंगे ताकि चीन को ताकतवर सैनिक मिल सके। इसलिए चीन ने ये डेटा चोरी किया। मतलब प्रेग्नेंट महिला से जो जन्म लेने वाला बेबी होगा ना, बच्चा बच्ची, उसके हार्मोनल में किस तरह का बदलाव किया जा सके कि पैदाइश होने वाला बच्चा जो मतलब एकदम से स्ट्रॉन्ग रहे, और उन बच्चों को फिर चीन अपनी आर्मी में शामिल करेगा। ये अब चीन की एक नई प्लानिंग चल रही है और अमेरिका को ये डर है कि चीन की इस योजना से, इस प्लानिंग से कहीं दुनिया में और नई बीमारी ना फैल जाए, क्योंकि ये प्रकृति के साथ ये भी छेड़खानी होगी। अच्छा, वही खबर देखिए, अब कुछ ही सेकंड में आपकी कोरोना की जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इजरायली तकनीक भारत में भी कारगर साबित होने जा रही है और मतलब मिनटों में आपको ये पता चल जाएगा कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। समझ रहे हो ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला है। 16 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की लगेगी क्लासें। हरियाणा राज्य में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब धीरे धीरे कई राज्य सरकारें स्कूल, कॉलेज वगैरह ओपनिंग की तरफ आगे बढ़ रही है, राइट। तो इसी तरह से हरियाणा में भी शिक्षा विभाग 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की क्लासें लेने जा रहा है। हालांकि इस दरमियान भी ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। अच्छा, अगली खबर देखिए, कोरोना से एक मार्केट रिसर्च का आंकड़ा देखिए आप। कोरोना ने लोगों के ऊपर कर्ज कितना बढ़ाया। साल भर में हर शख्स पर कर्ज 34,000 रुपए से बढ़कर 52,000 रुपए हो चुका है। लेकिन अमेरिका और चीन के लोगों पर हमसे ज्यादा उधारी है। इस डेटा का मतलब ये है कि देखा जाए तो कोरोना वायरस ने जो अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को बर्बाद किया ना, भारत से भी ज्यादा चीन और अमेरिका की इकोनॉमी पर असर डाला है। वहीं अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे मार्केट। नाइट कर्फ्यू का समय भी 1 घंटा कम कर दिया। यूपी में भी अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। 21 तारीख से ही शॉपिंग मॉल वगैरह को खोलने की भी सरकार की प्लानिंग चल रही है। ओके, अगली खबर देखिए, बेल्जियम में कोविड-19 संक्रमण का अनोखा मामला देखा गया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला जो है वो एक साथ 2 अलग अलग कोरोना वेरिएंट से पॉजिटिव पाई गई। यानी कि जो एक कोरोना के वेरिएंट होते हैं ना अलग अलग, जैसे डेल्टा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, तो इस तरह से 2 वेरिएंट एक ही महिला में पॉजिटिव पाए गए। ऐसा मामला पहला देखा गया अभी तक दुनिया में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, गोवा राज्य में कुछ रियायतों के साथ 19 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन जो है गोवा में भी 19 तारीख तक बढ़ चुका है। कल ही आपको पता होगा तमिलनाडु राज्य में भी 19 तक बढ़ाया गया था, अब गोवा में भी बढ़ चुका है। वही बड़ी खबर देखिए, केरल में जीका वायरस के मामले बढ़ने के कारण कई राज्यों में मुश्किल हो चुकी है केरल लोगों की एंट्री। अब उनको ई पास के साथ कुछ और चीजें भी जरूरी होगी। आपको पता होगा केरल में जीका वायरस फैल रहा है, जो कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। अब तक इसके 15 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में तमिलनाडु सरकार का यह कहना है कि केरल से अगर कोई भी आदमी उनके राज्य में आएगा, तमिलनाडु में आएगा, तो उनके लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया। तो ये कोरोना के बाद एक नया खतरा देखा जा रहा है जीका वायरस का। अच्छा, वहीं दोस्तों कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो देखिए आप, पिछले 24 घंटों में 37,645 नए मामले देखे गए, जबकि 720 लोगों की जान गई। अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या 4,45,000 चल रही है और भारत में कोरोना से कुल जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 4,08,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। देखिए, एक बड़े ही गौरव की बात है कि अंतरिक्ष के सफर से लौटी भारत की बेटी 4 साल की उम्र में ही सिरिसा अकेले अमेरिका गई थी। आज धरती से 3 लाख फीट ऊपर उसने उड़ान भरी है और सिरिसा का कहना है कि मैं अपने साथ भारत को भी ऊपर लेकर जा रही हूँ। एक एस्ट्रोनॉट की तरह ये अंतरिक्ष की यात्रा पर गई और बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों कि भारत की बेटी अपना नाम रोशन कर रही है। मैनी कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से भी सिरिसा को। वहीं अपडेट देखिए, महाराष्ट्र के यवतमाल और आसपास के इलाकों में कल ही 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है। अच्छा, फोन पे का इस्तेमाल आप भी करते हैं दोस्तों, तो एक नया रेंट पेमेंट का फीचर अब आपको फोन पे में देखने को मिलेगा, जिसमें क्रेडिट कार्ड से आप अपने मकान का किराया वगैरह आप दे पाएंगे, एज रेंट बेस पर पेमेंट कर पाएंगे, है ना। वहीं देखिए, कल ही विश्व जनसंख्या दिवस पर एक आंकड़ा डेटा देखने को मिला कि 100 साल से ज्यादा जीने वालों की संख्या 4 गुना बढ़ी है। 27,000 आबादी के साथ भारत चौथे नंबर पर चल रहा है और पहले नंबर पर अमेरिका है। भारत चौथे नंबर पर किसमें है? 100 साल से ज्यादा लोगों की उम्र के हिसाब से 27,000 लोग भारत में से हैं। क्योंकि दोस्तों मेडिकल साइंस बढ़ जाने के बाद लोगों की मृत्यु दर में कमी आई है और ये भी एक बहुत बड़ा वजह बना है जनसंख्या वृद्धि के लिए। अब सरकारों को जरूर चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ ऐसे प्लान, योजनाएं बनाए जाए, है ना। अगली खबर देखिए, पीएम मोदी 15 जुलाई को जाएंगे वाराणसी और देंगे 1582 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी 15 तारीख को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। जिला प्रशासन ने उनके दौरे की पुष्टि भी कर दी है। तकरीबन 5 घंटे का उनका दौरा होगा और इस दौरान करीब 1500-1550 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे वो, है ना। वहीं एजुकेशन न्यूज पर अपडेट देखिए दोस्तों, यूपीएससी CSE 2020 एग्जाम का एडमिशन कार्ड जारी कर दिया गया है। सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू के लिए आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए। 2 अगस्त से ही पर्सनैलिटी टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू को लेकर अपडेट है ना। और अगली खबर देखिए,
देखिए, दिल्ली मेट्रो में सफर करने से पहले DMRC की एडवाइजरी आप चेक कर लें, क्योंकि आज से 4 स्टेशन जो हैं दिल्ली मेट्रो के बंद रहेंगे। कौन कौन सी जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, तो इसी वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों की एक जनरल साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं। बताइए दोस्तों कि हमारे शरीर में जो मतलब खून का लाल रंग होता है ना, ब्लड का कलर, वो RBC की वजह से होता है या WBC की वजह से होता है? कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, इसी के साथ ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।